सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक के अंदर, स्पेशल पर्पस बुक टू अदर बुक्स। ठीक है, यानी कि आपकी बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 11 होगा। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 11 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस चैप्टर को हम करेंगे, इसके अंदर हम जानेंगे बुक्स के बारे में। ठीक है, कि जो हमारी जो बुक्स हैं वो क्या कहती हैं। लेट्स हाँ है पेज। ठीक है, तो अभी आपने पहले जर्नल पढ़ा, ठीक है, हमने जर्नल पढ़ा था। ठीक है, देखो जो आपके छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जैसे एक दुकानदार है, ठीक है, जिनकी दिन में 50 से 100 एंट्रियां होती हैं, ठीक है, उनके लिए तो भाई जर्नल चल जाता है। वो जर्नल के बाद आपने देखा क्या, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, उसके बाद जब आपको लेजर पोस्टिंग कराया था, फिर आपने एक और देखा था जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एक हमने देखा था लेजर पोस्टिंग और एक हमने देखा था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है इनका फाइनल अकाउंट। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो थोड़े किस पर होते हैं, जो थोड़े बड़े स्केल पर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, वो बनाती हैं क्या, कुछ स्पेशल बुक्स। ठीक है, वो क्या बनाती हैं, कुछ स्पेशल बुक्स बनाती हैं। बस ये चीज आप याद रखना, जिसको आप बोलते हो स्पेशल पर्पस बुक। क्या बोलते हो, स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इन बुक्स को मेंटेन करती हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बुक्स आ जाती है, इसमें बेटा आ जाएगी आपकी कैश बुक, एक आ जाएगी आपकी परचेज बुक, फिर आ जाती है आपकी सेल्स बुक, वो इनकी अलग अलग बुक्स बनाते हैं। एक आ जाएगी आपकी परचेज रिटर्न बुक, फिर आ जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न बुक, एक होती थी बिल्स रिसीवेबल बुक, ये हमारे सिलेबस से कट गई है। एक होती थी आपकी बिल्स पेबल बुक, ये भी हमारे सिलेबस से कट गई है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इन सब चीजों को बनाती हैं, और फिर इनको बनाने के बाद वो लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब करते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमें पढ़ना है। तो आज जो हम टारगेट करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, पर्पस बुक, वो सॉरी परचेज बुक। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे परचेज बुक। देखो एक चीज याद रखना कि परचेज बुक, सेल्स बुक, ये हमें पढ़नी है। ठीक है, आज हम परचेज बुक देखेंगे और इसका एक क्वेश्चन देख लेंगे, पार्ट नंबर 1 है। फिर नेक्स्ट पार्ट में दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। परचेज बुक के अंदर हमेशा आप उसी की एंट्री करोगे, ठीक है, विच इज, सॉरी ये नहीं रहेगा इसमें बेटा। देखो एक चीज आप याद रखना, परचेज बुक के अंदर जो भी आप गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो भी गुड्स आप परचेज पे खरीदते हो, आपको क्या करनी है, उन्हीं की एंट्री करनी है। ठीक है ना, अगर जितने भी गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज करे हैं, ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट टू बी रिकॉर्डेड, जितने भी गुड्स आपने क्रेडिट पे खरीदे आपको क्या करनी है, उन्हीं की एंट्री करनी है। अगर आपने कोई गुड्स परचेज करे हैं कैश में तो उसकी नो एंट्री। परचेज बुक के अंदर अगर आपने कोई कैश में गुड्स खरीदा है, यानी अगर आपकी कोई कैश में परचेज है तो क्या करोगे, उसकी नो एंट्री करोगे। ठीक है, कोई एंट्री नहीं करोगे। अच्छा, अगर आपने कभी कोई असेट्स परचेज करी हैं, ठीक है, तो भी कोई नो एंट्री। ठीक है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। परचेज बुक के अंदर खाली गुड्स परचेज जो क्रेडिट में करे हैं उन्हीं की एंट्री आपको करनी होती है, उसके अलावा कोई और एंट्री मत करना। समझ में आ गया। अगला, अगर आपका कोई पर्सनल परचेज है तो भी कोई एंट्री आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसमें भी नहीं करनी। ठीक है,
तो ये सारी आपको एंट्रीज हैं जो कि आपको हाथ ही नहीं लगाना। अगर आपको क्वेश्चन में वो कैश दे दे, ठीक है, या असेट दे दे या पर्सनल दे दे, तो कोई भी परचेज बुक के अंदर एंट्री आपको नहीं करनी, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसी के बेस पे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह सेल्स बुक होती है, सेल्स बुक के बारे में बता देता हूं। जो भी आपने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो भी गुड्स आपने उधार में बेचे हैं खाली उन्हीं की एंट्री होगी। कैश में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। अगर आपने कैश में कुछ बेचा है, खरीदा है, तो ना परचेज बुक में आएगा ना ही सेल्स बुक में आता है। ठीक है, सॉरी, अगर आपने बेचा कैश के अंदर है तो सेल्स बुक में नहीं आएगा, अगर आपने खरीदा कैश के अंदर है तो भी परचेज बुक के अंदर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकेंड, इसमें हाँ चलिए चलिए सही है। ये तो पेज हमारे किसी काम का नहीं है, हमारा ये भी किसी काम का नहीं है, हमारा ये रहा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, किसका? परचेज बुक का। ठीक है, क्या फॉर्मेट रहेगा? तो बेटा फॉर्मेट तुम अच्छे से देख लो, बना लो, इसको दिमाग में बिठा लो। यहां पर आपकी आ जाएगी क्या? डेट। ठीक है, एक तरफ आपको डेट लिखनी होती है, ये आ जाते हैं बेटा आपके पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहां पर हो जाता है आपका इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल। याद रखना, जिन भी कंपनियों से सामान खरीदते हो तो उनका नाम आप जब भी लिखोगे तो मैसेज करके लिखोगे। जैसे मिस्टर मिसेस नाम के आगे होता है, कंपनीज के आगे या जिस भी जरिए से आपने सामान खरीदा उसके नाम के आगे मैसेज करके लिखोगे। ठीक है, जिससे भी आपने परचेज करा है, ठीक है, उसके बारे में आप लिखोगे मैसेज करके कि आपने ये परचेज करा है इतना केजी एट द रेट इतने रुपीज में। क्लियर हो गया? ठीक है, एट द रेट इतने रुपीज में। क्लियर हो गया? जो भी आपको पर केजी या जो भी आपको दे रखा होगा। ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है, पहले डिटेल्स में अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद टोटल कर देना है। यहाँ पे सर कैसे होगा, नहीं समझ में आया तो कोई नहीं बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो लेटेस्ट एडिशन है टीएस ग्रेवाल का। मैंने बता रखा है हर वीडियो में कि मैं क्वेश्चन जो कराता हूँ बैक एक्सरसाइज के ही आपको कराता हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशंस आपको खुद करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा बेटा ये। वर्मा ब्रोस है, वो बिजनेस चला रहे, होलसेल का क्लोथ डीलर है। याद रखना, अगर एंट्री में क्लोथ की कोई एंट्री दी है, ठीक है, क्लोथ डीलर है तो वो कपड़े का काम करते हैं। कपड़े के काम के अलावा अगर कोई काम की एंट्री दे रखी है, ठीक है, जैसे कि यह अभी स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, जनवरी 20 की एंट्री पढ़ो, उनका काम क्या है पहले जरा आप काम देख लो। उनका जो काम है वो क्लोथ का है। ठीक है, वो क्लोथ का काम करते हैं और इन्होंने जो एंट्री बता रखी है 20 की, वो उन्होंने बोल रही है परचेज कराया उन्होंने एमएस भारत कंप्यूटर्स लिमिटेड से कलकत्ता 5 प्रिंटर। यानी ये भैया उनका एक तरीके से काम नहीं है। क्लियर हो गया? यानी कि ये जो उन्होंने परचेज करा हुआ है ये उनके बिजनेस से रिलेटेड परचेज ही नहीं है, तो इसकी हम परचेज बुक में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अगर परचेज बुक में ऐसी कोई एंट्री आ रखी है, ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है उनके बिजनेस से, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये देखिए, राइट अप देयर परचेज बुक फॉर जनवरी हमें करना है। सबसे पहले उन्हें जनवरी 3 को एमएस बिरला मिल से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप बनाओगे परचेज बुक तो पहले आप ये देखना कि परचेज बुक में व्यक्ति का काम किस चीज का है, जिस चीज का काम है उसी से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी वही हमको करनी होगी परचेज बुक में। अगर उसके अलावा कोई और एंट्री दे रखी है, जैसे उसने किसी और से, जैसे इसमें उन्होंने कंप्यूटर्स खरीदा है तो उनका कंप्यूटर का काम ही नहीं है, तो ये वाली एंट्री हमें नहीं करनी है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो इस चीज का काम ही नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है उनका कुछ पर्सनल परचेज हो, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है? आइए इसकी एंट्री करते हैं फॉर्मेट पर। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रहेगा, जल्दी से इसको फिल करते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि डेट भर लेते हैं 2024 जैन 23, 2024 जैन 3, सॉरी, क्या खरीदा उन्होंने? परचेज फ्रॉम एमएस बिरला मिल्स कलकत्ता। तो आपको जब भी बनाना हो तो इस तरीके से आप बनाएंगे, एमएस मिल्स है ना, बिरला मिल्स, बिरला, बेटा फॉर्मेट पूरा ऐसे रहेगा, मिल्स कलकत्ता,
जितनी भी बुक्स बनेंगी, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सबके अंदर आपका फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। कलकत्ता की स्पेलिंग सही है, KOLKATA, अच्छा KATA होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए उन्होंने क्या क्या खरीदा है, एक नीचे लाइन डालना, ठीक है, उसके बाद लिख देना उन्होंने क्या क्या खरीदा है। क्या खरीदा है? 100 पीसेस लॉन्ग क्लोथ के इतने पे, 50 पीसेस शर्ट के इतने पे, इसी को सेम लिख दो। क्या लिखोगे? 100 पीसेस लॉन्ग क्लोथ एट द रेट, कितना रेट था उसका, तो जो भी उन्होंने खरीदा है 800 रुपए ईच, 800 रुपए ईच। उसी तरह दूसरा क्या खरीदा है, 50 पीसेस शर्टिंग एट द रेट 500 ईच, 50 पीसेस शर्टिंग एट द रेट 500 ईच। ठीक है, जरा ट्रेड डिस्काउंट देखो, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर आपका ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा। एक सेकेंड, शायद कुछ क्वेश्चन में गलती हो गई, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट तो होना चाहिए था ना। अच्छा, दे ही नहीं रखा बेटा, क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा। वैसे ट्रेड डिस्काउंट दे रखा होता तो हम लिखते, नहीं दे रखा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 के हिसाब से 8000 का तो एक ये अमाउंट आ गया, और 2500 का आपका एक ये अमाउंट आ गया, 25,000 का आपका एक ये अमाउंट आ गया। क्लियर है? तो देख लो आप इसके अंदर, अब जरा इसकी एंट्री कर दो। ठीक है, एंट्री करोगे तो आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है। 25 और 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, ये 80,000 होगा। ठीक है, 80,000 और 25,000 हो जाएगा 90, 100, 1 लाख, कितना बैठ रहा है, 1,05,000। क्लियर हो गया? अब ट्रेड डिस्काउंट देख लो, ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं है तो सीधा टोटल में यहां पे टक्कर मार के सामने लिख देना, खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, जनवरी 8 को परचेज करा उन्होंने कैश में MS अंबिका मिल्स अहमदाबाद से। एक बात बताओ, कैश की एंट्री करूंगा? नहीं, ये कैश परचेज है, कैश परचेज की नो एंट्री। जनवरी 15 की एंट्री होगी सीधा, किसकी? जनवरी 15 की। तो आ जाओ कर दो, जनवरी 15 की क्या एंट्री होगी जनवरी 15 की? देखो उन्होंने क्या परचेज करा है जरा, मैसेस अरविंद मिल्स अहमदाबाद, तो यहां पे लिख दो मैसेस अरविंद मिल्स अहमदाबाद। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है, नीचे फिर से इस तरीके से डाल देना, और ये हो गया 20 पीसेस कोटिंग 2000 ईच, 10 पीसेस शर्टिंग 500 ईच। तो 20 पीसेस कोटिंग 2000 ईच, और अगला क्या है, एट द रेट है ना, ठीक है, और 10 पीसेस शर्टिंग एट द रेट 500, 10 पीसेस शर्टिंग एट द रेट 500 ईच। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट देखो, किसी में भी ट्रेड डिस्काउंट की कोई बात करी है क्या? नहीं करी, तो सीधा इसका अमाउंट ले लो, इसका हो जाएगा 4000। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 500 को 10 से कर लो तो 5000, टोटल कितना आ रहा है? 45,000। ट्रेड डिस्काउंट की कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा, तो सीधा यहां पे टक्कर मार दो, कितने की? 45,000 की। क्लियर हो गया? अब इसको आप टोटल कर लो, 45 और 5 हो जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए, और परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो आपको लिख देना है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से, सेकंड, ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक
ठीक है। डिटेल्स में आप लिख देना परचेज अकाउंट आपका इस तरीके से डेबिट, ठीक है। तो ये आपकी परचेज बुक थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी सेल्स बुक देखेंगे, सेल्स रिटर्न देखेंगे और परचेज रिटर्न बुक देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना, मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो कोई बना दूंगा, अगर जो भी आपका कमेंट में डाउट रहेगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय बच्चों।